जब भी हम किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो अपनी ज़रूरत के अनुसार मेडिसिन अपने साथ ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई हम कौन-सा मेडिसिन ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, कितने क्वांटिटी में ले जा सकते हैं। उसी तरह के सवाल हर किसी ट्रैवलर्स के मन में होता है जो सऊदी ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है कि कितना क्वांटिटी आप ले जा सकते हैं, कौन-कौन से मेडिसिन ले जा सकते हैं। बस एक जेनेरिक टर्म में बताया जाता है कि आप वो मेडिसिन नहीं ले आ सकते हैं जिसमें नार्कोटिक्स सब्सटेंसेस रहता है, या फिर वो मेडिसिन जो उस पर्टिकुलर कंट्री में बैन है, आप नहीं ले जा सकते। तो इसी से रिलेटेड सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने एक अनाउंसमेंट करा था, जो कि बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है। आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये आप ही के लिए है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपकी कोई रिलेटिव्स ट्रैवल कर रहे हैं, पेरेंट्स को बुला रहे हैं, तो आपको हेल्प होगा। पहले क्या होता था कि जब भी हम ट्रैवल करते थे तो अपने साथ में अपना मेडिसिन लेके ट्रैवल करते थे। क्या पता यहाँ ना मिले, तो एयरपोर्ट में आने के बाद जो कस्टम ऑथोरिटीज है या फिर जो भी कंसर्न ऑथोरिटीज है, वो आपके मेडिसिन चेक करते थे। कई बार आपको अप्रूवल नहीं मिलता था उसे अपने साथ ले जाने के लिए, वो कॉन्फिस्केट कर लेते थे, अपने पास रख लेते थे। कई बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता था, जिससे आपको या तो मेडिसिन वो अपने पास रख लेते थे, एयरपोर्ट में डिले होता था और बहुत सारे इश्यूज रहते थे। इन शॉर्ट, अभी इन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन करा है, जो कंट्रोल ड्रग सिस्टम पोर्टल इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, जहां पे अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा मेडिसिन लेके ट्रेवल कर रहे हैं सऊदी अरेबिया जो कि बैंड कैटेगरी में आता है या फिर नार्कोटिक्स कैटेगरी में आता है, तो आप पहले से ही उस मेडिसिन का परमिट अप्रूवल ले सकते हैं, ताकि आपको जब आप आ रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका मेडिसिन आपके साथ अच्छे से आ जाए और आपको एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस इतना ही छोटा सा एक गाइडलाइंस था, जिसको पोलिफ्रेट करके लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, उसी तरह से प्रेजेंट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी को एलेबोरेट करके बताऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। अक्सर बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसको बैन कर दिया गया है, आप नहीं ले आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, मोस्टली जो कॉर्निक डिजीज वाले होते हैं, हाइपरटेंशन वाले, हार्ट वाले, डायबिटिक वाले, और भी बहुत सारे ऐसे डिजीज रहते हैं जिसमें स्पेशल ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है उस मेडिसिन को बनाने के लिए। और वो ड्रग आप अगर लेके आ रहे हैं किसी भी कंट्री में, मोस्टली मैं सऊदी का बात कर रहा हूं, तो वो एक इलीगल माना जाता है, आपको उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। अब सऊदी गवर्नमेंट ने क्या करा है कि एक पोर्टल लॉन्च करा है, जिसको बोलते हैं CDS, कंट्रोल्ड ड्रग सिस्टम। उस पोर्टल में आप सऊदी आने से पहले वो सारे डिटेल्स फिल कर देंगे जो वहां में फिल करना है, और आप अपना परमिट अप्रूवल ले लेंगे कि भाई मैं ये मेडिसिन इतना क्वांटिटी के में लेके सऊदी आ रहा हूं। जब भी कोई एयरपोर्ट में आपसे पूछा जाएगा तो आप वो परमिट दिखा देंगे, आपको आराम से आने दिया जाएगा। बस सिंपल इन शॉर्ट यही है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ और डिटेल इसके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया है कि CDS एक पोर्टल है जहां पे आपको अप्लाई करना है कितना क्वांटिटी आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे कोई एक 10 टैबलेट्स, 20 टैबलेट्स, 30 टैबलेट ऐसा नहीं बताया गया। बस इतना बताया गया है कि आप 30 डेज का मेडिसिन अपना ले आ सकते हैं। कई मेडिसिन ऐसा भी होता है कि आपको 3 बार खाना है, कई बार दिन में 1 खाना है, तो क्वांटिटी बताना मुश्किल है, तो शायद इसीलिए इन्होंने बस ड्यूरेशन बताया कि आप मैक्सिमम 1 महीने का डोज अपने साथ ले आ सकते हैं। और वो वाला डोज जो नार्कोटिक्स कैटेगरी में आता है या फिर कोई कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं उसमें, वो वाला जो मेडिसिन है अप्रूव करवा के CDS से आप 1 महीने का मेडिसिन ले आ सकते हैं। और उसके लिए आपको, जब आप CDS में अप्लाई करेंगे, तो आपको मेडिकल रिपोर्ट भी आपके पास में होना चाहिए, टेस्ट रिपोर्ट्स होने चाहिए, प्रिस्क्रिप्शंस होने चाहिए, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैक्सिमम 6 महीने के होने चाहिए। अगर आपका 10 महीना पुराना अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन है, टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
क्लियरेंस प्रोसेस के लिए आप वही CDS वाले पोर्टल में जाइए, वहां में जाके ये सारे डिटेल्स अपलोड कीजिएगा और अप्रूवल होने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ताकि जब आपको एयरपोर्ट में पूछा जाए तो आप उसे दिखा दीजिएगा कंसर्न अथॉरिटी को। ठीक हो गया। अब आपको मैं बताता हूं कि मान लीजिए आप कुछ इस तरह के मेडिसिन लेके आ रहे हैं और आपको करना क्या है। आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मैं मेडिसिन ले जा रहा हूं क्या वो कंट्रोल मेडिसिन है सऊदी अरेबिया के लिए। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की वेबसाइट में आप जाएंगे, वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगा जो कंट्रोल ड्रग है या फिर नार्कोटिक कैटेगरी में आता है, वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका जो मेडिसिन आप लेके आना चाहते हैं वो इस कैटेगरी में आता है तो आपको करना क्या है, आपको CDS के पोर्टल में जाके परमिट के लिए अप्लाई करना है। ओके, और जब आप परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो मेक श्योर कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट रिपोर्ट है वो कितने दिन का होना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने से कम का होना चाहिए। बिफोर ट्रेवल ये आपको प्लान करना है। एक बार आपका ये मेडिसिन का जो परमिट है वो अप्रूव हो गया, तो जब आप मेडिसिन अपना पैक करेंगे बैग में, तो ये इंश्योर कीजिएगा जो भी मेडिसिन है उसका ओरिजिनल कवर के साथ में उसको पैक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाई बड़ा कवर है तो उसको फेंक दिया, बस वो जो क्या बोलते हैं उसको, पत्ती, वही डाल के आप ले आ रहे हैं। ओरिजिनल पैकेट के साथ में उसको आप पैक कीजिएगा। लेबल क्लियर होना चाहिए, नाम क्लियरली दिखाई देना चाहिए, और 1 महीने का मेडिसिन आप ले आ सकते हैं। जब भी आपको कस्टम अथॉरिटी या फिर जो भी कंसर्न अथॉरिटी एयरपोर्ट में पूछेगा, वो परमिट्स तो आपके पास है, आप उनको दिखाइएगा, वो आपको आने दे देंगे। ये सारी चीज करने के लिए आपको एडवांस में प्लानिंग करना पड़ेगा, ताकि अप्रूवल में जो टाइम लगे वो आपका जो ट्रैवल आइटिनरी है उसको इम्पैक्ट ना करे। तो ये था शॉर्ट डिटेल लंबे वीडियो में। अब एक और चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सऊदी में या फिर कोई भी इंडियन कम्युनिटी किसी भी कंट्री में है, अगर उनका कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कॉलीग, साथ में काम करने वाले अगर इंडिया से या फिर जो भी उनके नेटिव नेशनल कंट्रीज हैं वहां से आ रहे हैं, बोलते हैं कि भाई ये मेडिसिन है, मेरा पेरेंट्स यहाँ पे, या फिर मैं बीमार हूँ, वहां से वही वाला सॉल्ट मिलता है, आप ले आना, तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आप क्लियरली मना कर दीजिए उस समय, वो आपके लिए बेटर है, ना कि आप एयरपोर्ट में जब आएंगे तो जो डिस्प्यूट होगा उसको झेलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्लियरली मना कर दीजिए कि भाई मैं कोई भी मेडिसिन लेके नहीं आऊंगा, बात वहीं पे खत्म हो गया। मेडिसिन जिनका है वही लेके आए। अगर सामने वालों को बुरा लगता है तो बुरा बन जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये मैं मेडिसिन लेके आ रहा था, मुझे वहां पे पकड़ लिया गया, जेल में रख दिया गया, जो भी था वहां पे, वो मतलब मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ, डिटेल नहीं। तो उस केस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जिनका मेडिसिन है वही अच्छे से बता सकता है कि भाई ये कौन सा मेडिसिन है, किस चीज के लिए है, नहीं है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि लेके आने के लिए, और तो मैं क्या ही बताऊंगा, मैं बोलूंगा फलाना आदमी ने मुझे बोला था लेके आने के लिए। अब पता नहीं फलाना आदमी ने बोला था नहीं बोला था, उस समय उस सिचुएशन में मैं एयरपोर्ट में कैसे वो पुलिस लोगों के सामने बोलूंगा, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ओके, तो अगर आपको कोई भी बोले कि भाई मेरे लिए ये मेडिसिन ले आना या फिर ये चीज ले आना, तो उस चीज में आप हाई अलर्ट रहिएगा। कई लोग आपको अगर कोई मिठाई का डब्बा भी देते हैं आपके वहां से कि भाई मेरे घर वालों को दे देना, एक बार खोल के जरूर देख लेना। कई ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि मिठाई के डब्बे में गुटखा का जो पैकेट्स हैं वो रखा गया, बहुत सारे ऐसे चीज रखे गए जो आपको तो पता नहीं ना, आप तो यू आर नोबल पर्सन, आपको नहीं पता कि भाई ये क्या है, आप तो ले आए हैं, लेकिन जब वहां पे पकड़ा गया तो भाई आप भी ले आए हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ भी इससे रिलेटेड आपका सवाल है तो सीधा आप कहाँ जाएंगे, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के वेबसाइट में, वहां जाके सारे इंफॉर्मेशन आप एक्वायर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।